का मुद्दा स्वीकृति मिलने के बाद भी नहीं बिछी लाइन। बलरामपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की पत्रकारों से वार्ता। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। कोरबा के कटघोरा विकासखंड की ग्राम पंचायत शुक्लाखार में खंड स्तरीय शिविर का आयोजन। क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी रहे मौजूद। बलरामपुर के सामरी में वेबसाइट माइंस हिंडाल्को में काम बंद। हड़ताल पर गए मजदूर। आक्रोशित मजदूरों ने प्रतिबंध तंत्र पर लगाया शोषण का आरोप। और वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर बालोद संस्कार मैदान में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। मातृ पितृ दिवस मनाकर अपने अपने माता पिता की पूजा। कोरबा में दबंग किराएदार के भय से विकलांग मकान मालिक ने की आत्महत्या। मकान मालिक कई बार कर चुका था किराएदार की शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर के ग्राम आडावल में भाजपा नेता पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाले परिवार ने पुलिस और जिला प्रशासन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद उन्हें अलग अलग विभागों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इसके चलते आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। वहीं परिवार के लोगों का आरोप है कि नियमित सागौन की कटाई से पहले विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा इसके बाद से परिवार के लोग अलग अलग विभागों के चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर सर को सूचना दी है। कलेक्टर सर एसपी सर को सूचना दिया गया है। वन मंडल में भी सूचना दिया गया है। पुलिस थाना में भी साहू सर को सूचना दिया गया था इस बारे में कि हमारे मतलब रिश्तेदार जो हैं प्रदीप देवांगन, अशोक देवांगन और मुरलीधर देवांगन तीनों मिलकर पेड़ काट दिए तथा उसमें 8 पेड़ तो लोग चोरी करके गायब कर लिए हैं। लेकिन कार्रवाई तो हो रहा है इस पर, लेकिन इतना संतुष्टि नहीं हो रहा है कि कार्रवाई जो हो रहा है। कलेक्टर सर भी आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई इस पर होगा। रिश्तेदार तो जो ख़त्म हो चुका, पड़ोसी अशोक देवांगन, प्रदीप देवांगन और मुरलीधर देव तीनों की सहमति से पेड़ काट डाले हैं। पूरा 10 पेड़ सैगोन का और इमली 2, नीम का 1। लेबर लोग कौन? लेबर लोग 3 लेबर लोग काट रहे थे, लद रहे थे ट्रैक्टर में। हमारे पास पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम लोग सडनली गए, ऐसे घूमने जाते ही रहते हैं गाँव कचौरा, तो देखे तो वहाँ पेड़ कट रहा था। फिर हम लोग पूछे नौकर लोगों को कि क्यों काट रहे हो, तो बोले अब उनका नाम लिया, अशोक देवांगन बोला है। फिर उनसे बात किया ये, तो बोलता है प्रदीप बोला है, प्रदीप से बात कर। फिर उससे बात किया ये फ़ोन टू फ़ोन, तो वो बोलता है कि हाँ मैं बोला हूँ अशोक को काटने, पूरा पेड़ कटेगा। बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में बॉक्साइट माइंस हिंडाल्को में काम करने वाले मजदूर काम बंद कर हड़ताल पर है। अपनी मांग पूरी नहीं होने के कारण मजदूरों में आक्रोश है। तो वहीं मजदूरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और मजदूरों का शोषण करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये काम जारी नहीं होगा। आपको बता दें, लोगों ने पहले ही हिंडाल्को कंपनी एवं एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर कटघोरा मुंगोली डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में स्वीकृत इस परियोजना के कार्यों में कोई प्रगति दिख नहीं रही। वहीं सांसद ने इस नई रेल परियोजना में रेल मंत्री को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर कार्य करने में गति लाने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि कटघोरा से मुंगोली होते हुए डोंगरगढ़ तक 277 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने में पूर्व रेल मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त कार्य एजेंसी बनाई गई थी, जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही है। आंकड़े हमारे पास हैं। एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन धान एवरेज नहीं खरीद पाए। हमारी सरकार आने के बाद 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन धान हमारी सरकार ने खरीदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों का विशेष ध्यान की होती तो 90 सीटों में 14 सीटों में नहीं सिमट पाती। आज किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बलरामपुर जिले में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार की 2 साल में जो उपलब्धियां मिली हैं उनका बखान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार धीरे धीरे अपने सारे वादे पूरे कर रही है, साथ ही
केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी में केंद्र सरकार किसानों को धोखा दे रही है। धान खरीदी को लेकर कहा गया कि जो काम 15 सालों में भाजपा नहीं कर पाई उसे हम मात्र 2 वर्षों में ही करके दिखा रहे हैं। ग्राम शुक्लाखार में खंड स्तरीय निदान 36 का आयोजन किया गया था। इसमें सभी विभागों से हमें 370 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जनपद पंचायत में मिले हैं। ग्राम पंचायत विभाग को 107 के आसपास हैं, दूसरा राजस्व विभाग के हैं। मौके पे हमने लगभग 250 आवेदनों पे निराकरण तत्काल कर लिया है और जो आवेदन शेष लंबित है उनको जल्द से जल्द निराकरण करके इसकी पृथक से सूचना आवेदकों को दी जाएगी। खंड स्तरीय शिविर में आज शुक्लाखार में आयोजित किया गया था। इसमें 370 सभी विभागों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे विभागों को या संबंधित विभागों को आवेदन वितरित कर दिए हैं। उनके द्वारा निराकरण भी किया गया है उसमें और कुछ प्रकरण लंबित हैं। कोरबा जिला की कटघोरा विकासखंड ग्राम पंचायत शुक्लाखार में निदान 36 खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने उद्बोधन में कहा कि राजस्व संबंधी जमीन, नामांकन, भूमि बंटवारा जैसे कार्य यदि लंबित हैं तो उसे शीघ्र ही निराकरण कर विभाग को उसका पता देना है। साथ ही बता दें, शिविर स्थल पर विधायक कंवर ने अपने हाथों से खाद्य शाखा से संबंधित 5 पात्र हिताग्रहियों को BPL राशन कार्ड वितरित किए। मामला आया है 22 जनवरी को। मृतक जो है बलविंदर सिंह, उम्र 40 वर्ष, अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके कमरे से 2 सुसाइड नोट्स मिले हैं हमको। उसमें 4 नाम अंकित किए उसने: आकाश शर्मा, पूर्णिमा यादव, यशोदाबाई, संजय यादव। और उसने ये भी लिखा है कि इन चारों की प्रताड़ना से तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। कोरबा में किराएदार के भय से विकलांग मकान मालिक ने आत्महत्या कर ली। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें 4 लोगों के नाम लिखकर उन्हें दोषी बताया गया। हालांकि पुलिस ने मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि पीड़ित मकान मालिक ने पहले भी अपने दबंग किराएदार की शिकायत की थी और उस वक्त भी कार्रवाई नहीं की गई थी। किराएदार के भय से एक विकलांग युवक ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या की। इसके साथ ही साथ किराएदार के द्वारा मकान मालिक को किराया नहीं दिए जाना इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। मकान मालिक के द्वारा किराया मांगने पर किराएदार ने अपने मकान मालिक को पटक कर मारा था, जिसके बाद विकलांग मकान मालिक ने आत्महत्या कर दी थी। साथ ही साथ सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसके अलावा मकान मालिक ने शिकायत दबंग किराएदार की पहले भी की थी और उसकी शिकायत पर पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब उसने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसकी वजह से आज मकान मालिक को सुसाइड करना पड़ा। बात करेंगे अगली खबर की, जहां देश के कई इलाकों में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं इसके ठीक एक दिन पहले संध्या समय में बालोद के संस्कार शाला मैदान में सैकड़ों माता पिता और बच्चों ने पहुंचकर मातृ पितृ दिवस के रूप में इसे न केवल मनाया बल्कि अपने माता पिता की पूजा भी की। इस आयोजन के चलते यहां एक अलग ही माहौल बन गया। आपको बता दें, यहां 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों माता पिता मौजूद थे। इस भावनात्मक क्षण को देखते हुए लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। स्थलीय ग्राम बेलमांड का निवासी हूँ। मेरे दोनों माता पिता इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गस्थ हो चुके हैं। और भारतीय संस्कृति में जिस तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण देख रहे हैं और उस पर कई ऐसी चीज़ें हमारे पास में आ रही है जो हमारे संस्कृति को विनष्ट करने में लगी है। चूँकि मैं सनातन धर्मी हूँ और मेरे माता पिता शुरू से ही मुझको इस परवरिश में पाले हैं कि मैं कट्टर सनातन धर्म की ओर ही अपने जीवन दर्शन को ले जाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले धर्मो रक्षति रक्षता के सूत्र को लेकर के आज से 4 वर्ष पहले अपने गृह ग्राम में 3,500 माता पिता पूजन के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी